इस इंडस्ट्री में जाते हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपकी जो काम है ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, इसके भी कितने बिलियन का इसका है। अभी हमने बीच में पढ़ा था, पता नहीं कितने बिलियन की इंडस्ट्री। आपको पता है क्या, हम यहाँ पे बैठे हुए, मतलब मैं किसी ब्रांड को बुरा नहीं कह रही, लेकिन जो बाहर की ब्रांड पाकिस्तान में जब खुलती है, जो अभी इस साल तो बहुत सारी खुली है ना, न्यू मॉल्स के अंदर बहुत सारी खुली है, तो आपको पता चल जाए नई ब्रांड खुली है, उनके पास कोई कलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड ईद पे मैंने देखा हु वेयर्स ईद पे फ्रॉक्स, नोबडी वेयर्स फ्रॉक्स, यू नो लाइक ड्रेसेस। फ्रॉक सब समझते हैं इसलिए मैंने फ्रॉक का, ड्रेसेस कोई नहीं पहनता, टैंक टॉप्स कोई नहीं पहनता, टी शर्ट्स कोई नहीं पहनता, बट इवन देन पीपल आर इन देयर शॉप बिकॉज दैट्स अ ब्रांड। अगर हमारे पास इतनी सपोर्ट हो और हमारी ब्रांड का कोई ऐसा नाम है, जैसे आपने अपनी ब्रांड का नाम ले जो न्यूयॉर्क में है, तो नेचुरली नाउ पीपल लुक अप यू नो एट इट एज अ पाकिस्तानी ब्रांड विच इज यू नो स्प्रेडिंग पाकिस्तानी कल्चर। सो इस तरह की ब्रांड्स हमारे यहाँ नहीं बन रही, यू नो नहीं हो रही। एक्चुअली बात ये है कि हमारी एक तो गवर्नमेंट कोई सपोर्ट से नहीं करती, और दूसरी बात है कि हमारे बहुत से डिज़ाइनर्स हैं, बड़े बड़े सीनियर डिज़ाइनर्स हैं जो अमेरिका कनाडा में जाके एग्जीबिशंस करते हैं, उनके कपड़े 2 दिन में ही सारे निकल जाते हैं। बट एग्जीबिशन इन ए प्रॉपर शॉप में देखिए सपोर्ट नहीं है ना गवर्नमेंट पे। अब यहाँ से वो जा रहे हैं तो उल्टा वो कहेंगे अच्छा आप इतने कपड़े लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट टैक्स पे सही। अच्छा एक और चीज है, सपोर्ट की जाए कि जी ये डिजाइनर हैं, ये एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, इनके पास 150 जोड़े हैं, इनको 4 बैग फ्री अलाउंस कर दें। ये नहीं करना। ये मैं बात बताऊं, एक चीज मैंने देखी, कंपेयर करना तो नहीं चाहिए मगर हकीकत इसलिए बताना पड़ता है। इंडिया के जितने सिफारत खाने हैं वर्ल्ड वाइड, मैं तो बहुत करीब से जानता हूँ ना, दुनिया में जाता हूँ तो इंडिया के जितने सिफारत खाने हैं, चाहे अमेरिका में हो, रूस के अंदर हो, चीन के अंदर हो, वो अपनी सकाफत, अपना ड्रेस, अपना खाना, अपना रिलीजन, एम्बेसी का काम है प्रमोट करना। ट्रू, अपने म्यूजिशियंस को प्रमोट करेगी, अपनी फिल्में प्रमोट करेगी वर्ल्ड वाइड। मुझे याद है एक दफा मैं दिल्ली में था, दिल्ली के साथ एक और जगह उसको नोएडा कहते हैं, तो मैं दिल्ली से नोएडा गया। उनका एक 12 साल में एक आता है त्यौहार, इसको कहते हैं महाकुंभ। एक तो कुंभ मेला होता है जो हर साल होता है, ये महाकुंभ मेला होता है, जैसे हमारा हज अकबर है। उन्होंने महाकुंभ के ऊपर पूरी दुनिया से उनके सिफारत खानों ने, जो उनके टूर ऑपरेटर्स होंगे, उनके जरिए अंग्रेजों को भेजा कि ये स्पिरिचुअल रिट्रीट है। गंगा के किनारे उन्होंने टेंट्स लगाए थे जिसमें एसी और कमोड था। गोरा तो कमोड के बगैर मसला हो जाए उसको, तो लाखों डॉलर खर्च करके आ रहे लोग दुनिया से, बिकॉज इट इज नोन एज अ स्पिरिचुअल ट्रीट, कि अगर आप ये 3 दिन गंगा के किनारे रहोगे और वो योगी और साधुओं के दर्शन करोगे तो आप स्पिरिचुअली पता नहीं कहाँ चले आए। हमारी एम्बेसी सिर्फ इस फिक्र में होती है कि कितना पैसा कमा लें या किसको ग्रीन कार्ड मिल जाए। फ्रेंकली स्पीकिंग, वहां पाकिस्तानी अगर अपनी एम्बेसी में चले जाएं, इतने जलील होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। चले, ईद है, मुझे बहुत रिलैक्स, चले रिलैक्स, मैंने देखा रिलैक्स मोड है। आपसे तो हमने मैसेज ले लिया, बट एनीथिंग यू वांट टू से इन द एंड? No, I'll just you know look beautiful, stay happy, that's it, and stay healthy. Stay healthy. Exactly. अच्छा, मुझे एक और चीज भी बात करूंगी बाद में ऑफ स्क्रीन कि आपका, आई एम श्योर यू डील इन प्रोडक्ट्स राइट विद पीपल, सो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स में, बहुत से सैलून्स मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली कि चीजें मिक्स करते हैं, नो बॉटल आपकी कुछ और है, अंदर कुछ और है, सो ये सब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। सिंस मेरा तो क्या है, सिंस आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द काउंटर, सो मुझे पता चलता है यू नो कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू नॉट चीट ऑन दीस। आपसे अगर मैं पूछूं, एनी मैसेज यू वांट टू गिव इट टू द जनरेशन, टू द पीपल ऑन ईद, एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल देम, प्लीज यू नो इट वुड बी। मैं यंग जनरेशन के लिए तो यही कहूँगा कि जो फैशन की तरफ आना चाहते हैं वो पहले अपनी, वही मेरी बात है कि अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी दें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करें। और दूसरी बात है कि फैशन इंडस्ट्री जितनी देखने में ग्लैमरस है वो इतनी है नहीं, बहुत मेहनत, हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, मगर यह है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए और बड़ों की इज्जत और अदब करें, इसी में सबकी सक्सेस है। और उन्होंने सबसे स्टार्ट जब किया, इन्होंने जब स्टार्ट किया तो एक बात बहुत अच्छी और बहुत प्यारी कही कि आपके वालिदैन घर पे हैं जो बचपन से आपको, जब आप छोटे थे तो आपको ईद पे दूसरे घर ले जाते थे, आपको मजे कराते थे, और वो घर पे और अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चों के साथ आप निकल गए उनको घर पे छोड़ के। तो प्लीज ईद का बहुत प्यारा मौका, इस पे ऐसा ना करें। अगर आप उनको कहीं नहीं ले जा सकते, स्पेंड सम टाइम विद देम, यू नो कुछ होते हैं कि वालिदैन नहीं जा सकते, सेहत उनकी उनको जा नहीं दे रही है, जस्ट स्पेंड टाइम विद देम, दे डोंट नीड योर मनी,
they don't want anything from you except your time and love. If you can spread this time and love, give this time and love to your parents, it would be the best gift of Eid to them. And secondly, spread love on this Eid. Have fun, eat food, go around, have fun. और please इस ईद पे किसी से मत लड़ना, ना आपने कोई रोड रेज निकालना है अपना, ना आपने किसी से झगड़ा करना है. और हॉस्पिटल्स में प्लीज अगर डॉक्टर्स कोई इमरजेंसी आती तो प्लीज आप डॉक्टर्स, आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप ईद पे पहुंच जाइए. क्योंकि लास्ट ईद पे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे कि इमरजेंसी पे डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए और उसकी वजह से बहुत सारे डेथ्स हो गई थी. तो प्लीज आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके हम आपको लुकअप करते हैं कि आप हमारा ख्याल रखेंगे. सो प्लीज दिस ऑन दिस ईद डू दिस. एंड आई लव यू ऑल. दिस रमजान वाज वंडरफुल बिकॉज ऑफ यू. दिस ईद इज वंडरफुल बिकॉज ऑफ all of you, and please keep praying for them as well, or do visit them, because these are the people who is really making us feel proud in the entire world, because they are representing in a very pleasant way. It's our Pakistan. Please stay blessed and love you all, and over to you, your last words. Yes. मैंने सोचा ईद के प्रोग्राम में लास्ट वर्ड्स मेरे नहीं होंगे. लास्ट वर्ड्स क्यों बोल रही हो? लास्ट वर्ड तो बंदा वो कहता है जो मरने से पहले आता है. लास्ट वर्ड्स ऑफ द प्रोग्राम, नॉट मैं फाइनल वर्डिक्ट देना. फाइनल वर्ड क्या? ईद मेरे लिए क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है उरूज इतना बोलती है, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला. और आज उरूज का दिन था, बोलने का ईद थी. मैंने कहा चलो ईद पे उरूज बोल. मेरे लिए रमज़ान के बाद ईद जो है वो क्या है? ईद इस तरह है जैसे आप एक इम्तिहान देते हैं, 3-4 पर्चे होते हैं आपके, उसके बाद एक दिन आता है जिस दिन आपका रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होता है. ईद डे इज दैट रिजल्ट डे. इस दिन आपने रिफ्लेक्ट करना है कि पूरा महीना जो भी आपने रोजे किया, जिस इबादत में गुजारे, किस तरह गुजारे. आज का दिन खुशी का इसलिए है कि आपने वो दिन अल्लाह की रजा के लिए गुजारे, अल्लाह की रजा के लिए इबादत की. जो कुछ किया, अपनी नफ्स पे काबू पाया, रोजे किए, कुछ भी किया, ज़कात दी. उसके बाद ये दिन होता है जिस दिन रिजल्ट आपके सामने आता है, और इस दिन आप इसीलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाया जाता है खुशी के साथ. एक चीज इसमें जरूर याद रखनी है जो मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईद के दिन अगर किसी के साथ आपके दिल में किसी के लिए या किसी के साथ रंजिश है, कोई प्रॉब्लम है, ये वो दिन है जिस दिन आप उठ कर उसको फोन करें या उसके घर जाएं, उसको गले लगाएं और वो रंजिश दूर करें. ईद पे कोई शख्स आपसे नाराज नहीं होना चाहिए, वरना सच बात बताऊं आपकी ईद नहीं होगी. अगर आपके इख्तियार में है आप जा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, तो किसी रूठे हुए को मना लें. किसी से माफी मांगनी है माफी मांग लें, और अगर किसी को माफ करना है तो ये माफ कर दें. ये एक्चुअल स्पिरिट होती है ईद की. दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको हम सबको बहुत सारी ऐसी ईदें नसीब करें. हमारे मुल्क में लोग एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर करें, गम को भी बांटें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के लिए बाइस रहमत बने. और परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे. पाकिस्तान पाइंदाबाद.